मौसम देश भर के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं उत्तर भारत का मौसम पूर्वानुमान। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वेदर बुलेटिन में बताया था, उत्तर भारत के भागों पर 22 मई की शाम को एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा, जिसकी वजह से 23 मई को उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक मौसम बदला और कई इलाकों पर हमें बारिश देखने को मिली। पहाड़ी भागों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई इलाकों पर बारिश हुई, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी भी हुई और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में और उत्तरी राजस्थान के भी कुछ इलाकों पर 23 मई की सुबह और 23 मई की रात को मौसम ने करवट बदली और तमाम इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादलों की भीषण गर्जना के साथ बारिश हुई। कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे कि तापमान नीचे आया और गर्मी काफ़ी कम हो गई। 24 मई को जैसी उम्मीद लगाई गई थी वैसा मौसम फिलहाल देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी पहाड़ों पर कुछ मौसमी गतिविधियां हुई और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर थोड़े समय के लिए बारिश का दौर हमें देखने को मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि आने वाले 5 दिनों के दौरान, यानी कि 26 मई से लेकर के 30 मई 2022 तक उत्तर भारत के राज्यों में किस कदर रहने वाला है मौसम का मिजाज, कब आएगा अगला WD, किस दिन होगी बारिश और किस दिन रहेगा गर्मी का सितम। चलिए डालते हैं नज़र। इस सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में 22 तारीख को आया पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक बादल कम हो गए हैं, आसमान साफ हो गया है, धूप निकल रही है और गर्मी भी थोड़ी बहुत बढ़ गई है। आज की अगर हम बात करें तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों पर छिटपुट बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है और पहाड़ी इलाकों पर भी आइसोलेटेड हिस्सों पर आज हमें बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। बाकी ज़्यादातर इलाकों में अब धीरे धीरे मौसम शांत हो जाएगा। तो अगली स्लाइड से हम देखेंगे कि 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक उत्तर भारत में किस तरह रहेगा मौसम का मिजाज। चलिए अब डालते हैं नज़र। तो 26 तारीख के इस JFS मॉडल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ बन सकती है, क्योंकि नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँच रही, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। उत्तराखंड के भी कुछ उत्तरी हिस्सों पर आपको मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। नीचे प्लेन्स पर अगर हम बात करें तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के सभी इलाकों में मौसम लगभग साफ बना रहेगा। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बादल आ सकते हैं और पूर्वी राजस्थान में जैसे कि अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, इन इलाकों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां बन सकती है। बाकी ज़्यादातर पूर्वी राजस्थान में भी मौसम साफ रहेगा। तो हम आप यहाँ देख सकते हैं कि तो 26 तारीख को मौसम साफ रहेगा, धूप का प्रभाव बढ़ेगा, गर्मी भी बढ़ेगी। हालांकि भीषण गर्मी 26 तारीख को इन इलाकों में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन दिन एज यूजुअल गर्मी के मौसम में जैसे गर्म रहता है तो गर्म बना रहेगा। तो ज़्यादा गतिविधियाँ उत्तर भारत में 26 तारीख को संभावित नहीं है। 26 तारीख के बाद 27 तारीख के अगर इस JFS मॉडल के ऊपर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर गतिविधियाँ आइसोलेटेड गतिविधियाँ जारी रहेंगी और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी हिस्सों पर कुछ न कुछ मौसमी गतिविधियाँ हो सकती है, बादल छा सकते हैं, छिटपुट बूंदाबांदी गतिविधियाँ हो सकती है। बाकी ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी हिस्से, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क दिखाई दे रहा है और इन इलाकों में धूप का प्रभाव बढ़ेगा, गर्मी भी बढ़ेगी, हवाएं भी तेज़ चल सकती है। मतलब आप मान सकते हैं कि 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों पर और उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर आपको हवाएं की रफ्तार थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे कि ये हवाएं राजस्थान की तरफ से आएंगी तो जाहिर सी बात है कि तापमान थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। लेकिन राहत भरी बात ये रहेगी कि लू की वापसी, भीषण गर्मी की वापसी आने वाले दिनों में हमें उत्तर भारत के इलाकों पर देखने को नहीं मिलेगी। 27 तारीख को उत्तर भारत के इलाकों पर कुछ ऐसा रहेगा मौसम। चलिए डालते हैं 28 तारीख के मौसम पूर्वानुमान के ऊपर एक नज़र। 28 तारीख के इस वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जैसी प्रोजेक्शन इस वेदर मॉडल में दिखाई गई है उससे कहीं ज़्यादा उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि 28 तारीख को जैसा कि हमने हमारे कुछ प्रीवियस वेदर बुलेटिन में पहले भी बताया था कि 28 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचेगा और इसके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान के आसपास बनेगा। हालांकि ये दोनों सिस्टम कमज़ोर रहेंगे, लेकिन इनका प्रभाव उत्तर भारत के इलाकों पर देखने को हमें ज़रूर मिल सकता है। तो 28 तारीख को इस वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग तो आप कुछ ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों पर हमें
बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बादल आ सकते हैं और कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले इलाकों पर छिटपुट बर्फबारी की गतिविधियाँ हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम गर्मी के महीने में आगे बढ़ते हैं, आपको सभी को पता है कि तापमान बढ़ जाते हैं, तो बर्फबारी बिल्कुल हाइयर चीज़ पे होगी, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ जरूर आपको हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकती है। जैसे प्लेन्स में अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में मौसम इस वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग ड्राई है, लेकिन क्योंकि सर्कुलेशन बनेगा सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर और इस सिस्टम की वजह से अरब सागर से नमी उत्तर भारत में पहुंचेगी। तो और जैसा कि हम आपको पहले बता रहे हैं कि तापमान धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, तो 27-28 तारीख के आसपास 28 तारीख के आसपास तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तो नमी जब मिलती है, तापमान 35 डिग्री 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं, इन इलाकों में तापमान 40 डिग्री रहेगा, तो नमी बादलों में बदल जाएगी। तो उम्मीद रहेगी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर 28 तारीख की दोपहर के बाद मौसम बदल सकता है, बादलों की गर्जना हो सकती है, धूल भरी हवाएं चल सकती है और छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती है। जिनमें अगर हम जिलेवार बात करें तो पंजाब में जालंधर, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा से लेकर के बठिंडा, संगरूर, पटियाला तक, फतेहगढ़ साहिब तक, साथ ही साथ हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, सोनीपत, पानीपत, साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के साथ साथ कुछ उत्तर पूर्वी से जिनमें अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर तक के इलाके शामिल हो सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप उम्मीद कर सकते हैं बुलंदशहर, नोएडा, मुरादाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के साथ साथ अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद, आगरा तक आपको कुछ न कुछ मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसे हालात रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि लगभग सभी इलाकों में मौसम बदलेगा, लेकिन कुछ न कुछ इलाके इन सभी जिलों में ऐसे रहेंगे जहाँ पे दोपहर के बाद बादल दिख सकते हैं, हवाएं चल सकती है, छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, यानी कि कुछ न कुछ मौसम में बदलाव 28 तारीख की शाम को इन सभी इलाकों में आने की संभावना बन रही है। हो सकता है कि आपके शहर, आपके ज़िले में बारिश हो जाए और हो सकता है कि आपके शहर में बारिश ना भी हो, आसपास मौसम बदल जाए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा मौसम में आभास बदलता कुछ जरूर दिखाई दे सकता है 28 तारीख को। 28 तारीख के बाद अगर हम बात करें 29 तारीख की, 29 तारीख के वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 29 तारीख को आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा आगे आएगा। इस वेदर मॉडल के प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग उम्मीद 29 तारीख को भी कुछ ज़्यादा रहेगी। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ होंगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे इंटेंसिटी 28 को रहेगी वैसे इंटेंसिटी 29 को नहीं रहेगी। क्राइटेरिया और इंटेंसिटी बारिश की पहाड़ी इलाकों पर कम हो जाएगी। मैदानी भागों में भी कुछ गतिविधियाँ थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर रहेगा, तापमान बढ़ेगा, तो उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के शहरों में कुछ ना कुछ बादल बन सकते हैं, छिटपुट इलाकों में आंधी आ सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसी कुछ गतिविधियां हो सकती है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ज़्यादातर एरियो में बारिश होगी, कुछ एक इलाके इस वेदर एक्टिविटी से प्रभावित हो सकते हैं। हम बार बार कुछ इलाके इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो मौसम होता है, प्री मानसून का जो सीज़न होता है, इस दौरान जो बादल जो बनते हैं वो उनका कोई निश्चित इलाका नहीं होता, कोई फिक्स एरिया नहीं होता किस इलाके पर बादल बनेंगे, क्योंकि मार्च से लेकर के जून तक प्री मानसून सीजन रहता है। इस दौरान गर्मी बढ़ती है और उत्तर भारत में मई और जून के महीने में तापमान काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो तापमान ज़्यादा रहने की वजह से, नमी होने की वजह से, तो किसी भी इलाके में बादल बन जाते हैं और मौसमी गतिविधियाँ हो जाती है। तो पूरे तौर पे ये नहीं कह सकते कि ज़िले में बारिश होगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के जरूर कुछ एक इलाके ऐसे होंगे जहाँ 28 और 29 तारीख को मौसमी गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बनती भी हमें इस दौरान दिखाई दे रहे हैं। अगर 30 तारीख के वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 30 तारीख को वेदर यहाँ पे अभी भी ड्राई दिखा रहा है, लेकिन पहाड़ों पर गतिविधियाँ कम जरूर हो जाएंगी, लेकिन आइसोलेटेड इलाकों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में, जिनमें लद्दाख के पूर्वी हिस्से भी शामिल होंगे, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से, लेह लद्दाख के आसपास का इलाका और उत्तराखंड के कुछ पूर्वी हिस्से, जिनमें पिथौरागढ़, नैनीताल के आसपास के इलाकों पर आपको पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने की वजह से ये मौसमी गतिविधि दिखाई देंगे। मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हो चुका होगा, जिस वजह से इन इलाकों में 30 तारीख को मौसम हमें साफ दिखाई दे रहा है और 30 तारीख को इन इलाकों में तापमान बढ़ेंगे और गर्मी भी कुछ हद तक बढ़ सकती है। लेकिन राहत की बात ये रहेगी कि 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में मैदानी भागों में जिस तरह की भीषण गर्मी
हमें पहले दिखाई देती, ऐसी भीषण गर्मी इन इलाकों में फ़िलहाल आने वाले एक सप्ताह तक हमें दिखाई नहीं देगी। ये राहत की बात रहेगी आम लोगों के लिए, साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए, कि भीषण गर्मी से इस महीने के अंत तक हमें फ़िलहाल कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो उत्तर भारत के भागों में आने वाले 5 दिनों के दौरान यानी कि 26 मई से लेकर के 30 मई 2022 तक कुछ इस तरह रहेगा मौसम का मिजाज। उसके बाद कैसे बदलता है मौसम या अचानक कुछ होता मौसम में बदलाव, उसके ऊपर हम नज़र रखेंगे और आपको हम हमारी शॉर्ट्स वीडियो या फिर लाइव वेदर बुलेटिन के जरिए ज़रूर बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।